अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी बाय कॉलिन एडम्स एंड रॉबर्ट फ्रांजोसा इनकी बुक से एक्सरसाइजेस सेक्शन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास एक 2 पॉइंट सेट दिया गया था। हमने इसकी ऑल पॉसिबल टोपोलॉजीज लिखी थी जो कि 4 बनी थी। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा था कि 3 पॉइंट सेट है अगर तो इसमें 2 एलिमेंट वाली टोपोलॉजी जो है वो ट्रिवियल बनेगी और 8 एलिमेंट वाली टोपोलॉजी जो है वो डिस्क्रीट बनेगी। हमने बाकी 3, 4, 5, 6 वाली टोपोलॉजी सारी लिखी थी तो वो 27 बनी थी, और जो 7 जिसमें एलिमेंट्स होंगे वो टोपोलॉजी कोई भी नहीं थी बनती। तो हमने ये प्रूव भी किया था। ठीक हो गया। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है प्रूव डैट अ टोपोलॉजी टा ऑन एक्स। एक्स पे एक टोपोलॉजी डिफाइन है, कौन सी टा है। कहता है ये टोपोलॉजी अगर डिस्क्रीट होगी ना, इज़ द डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी डिस्क्रीट होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ सिंगल्टन सेट जो है वो टा में से आए। ठीक है, और लिखा हुआ है तमाम सिंगल्टन सेट, यानी कि एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए जो सिंगल्टन सेट बनेगा वो टा में से आए, देन हमारे पास जो टोपोलॉजी बनेगी वो डिस्क्रीट बनेगी। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस लगा हुआ है, तो यानी कि अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो वहाँ पे तमाम सिंगल्टन सेट आया करेंगे टा में से, और अगर तमाम सिंगल्टन सेट टा में से आ रहे हैं तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हुआ करेगी। ठीक है, ये मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी है। तो पहले वीडियो बनाने लगा था तो उसमें ज़रा सी ऊंच नीच हो गई थी, यानी कि बोलने में फ़र्क आ गया था, तो मैं वीडियो को एडिट नहीं करता होता, टू द पॉइंट मैं आप लोग के सामने पेश करता हूँ, तो इसलिए मैंने दोबारा वीडियो बनानी चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना हम छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। फ़र्ज़ किया है मैंने कोई भी एक ना सेट ले लिया है 1, 2 और 3, ये मैंने एक सेट ले लिया है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि तमाम एलिमेंट के लिए, तो कौन कौन से तमाम एलिमेंट होगा, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। 1 का सिंगल्टन सेट क्या हो गया, 1 हो गया। 2 का सिंगल्टन सेट क्या हो गया, 2 हो गया। और 3 का सिंगल्टन सेट क्या हो गया, 3 हो गया। अब इस एक्स पे मैं एक टोपोलॉजी टा डिफाइन करने लगा हूँ जिसमें एक्स के हर एक एलिमेंट के जो है ना वो सिंगल्टन सेट में रखूँगा। ठीक है, तो फ़र्ज़ किया है ये मैंने एक टा टोपोलॉजी डिफाइन करवा दी जिसमें हमारे पास 1 आ गया, जिसमें हमारे पास 2 रख दिया हमने, जिसमें हमने 3 रख दिया। अब ये टोपोलॉजी नहीं बनी। टोपोलॉजी बनाने के लिए देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं करूँगा तो वो खाली आता है, तो मुझे खाली सेट भी रखना पड़ेगा। अब इन तीनों का अगर मैं यूनियन करूँ, ठीक है, इन दोनों का यूनियन, तो वो हमारे पास दोबारा एक्स ही आएगा, तो मुझे एक्स भी यहाँ पे रखना पड़ेगा ताकि मेरी टोपोलॉजी बन सके। अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूँ तो वो 1, 2 आएगा, तो मुझे 1, 2 भी यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर इन दोनों का मैं यूनियन करूँ तो वो 1, 3 आएगा, 1, 3 भी मुझे रखना पड़ेगा ताकि टोपोलॉजी बन सके। इन दोनों का यूनियन करूँ तो वो 2, 3 बनेगा, तो वो भी मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास ऑल सबसेट बन गए। ठीक है, ये हमारे पास ऑल सबसेट्स बन गए, तो इन बना पे ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन गई। ठीक है, तो हमारा साबित हो गया कि अगर तमाम एलिमेंट के हम सिंगल्टन सेट की कलेक्शन लें तो उसको टोपोलॉजी बनाने के लिए कुछ एलिमेंट और रखने पड़ेंगे। अगर वो भी एलिमेंट मैं रखूँगा तो हमारे पास जो टोपोलॉजी बनेगी वो डिस्क्रीट बन जाएगी। ठीक है, ये एक केस। दूसरा केस ये है कि अगर ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो, यानी कि ये देखें 5x 1 2 3 1 2, ठीक है, 1 3 और 2 3। ठीक है, अगर ये मैंने एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले ली है तो इसमें तमाम सिंगल्टन सेट मौजूद हो गया एक्स वाले, देखें। ठीक है, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस, पहले यहाँ से ये और फिर यहाँ से ये। ठीक हो गया। तो चलिए आइए अब हम इसको प्रूव करते हैं इन जनरल, यानी कि यहाँ पे तो हमने 3 पॉइंट सेट लिया था ना, 3 पॉइंट वाला, 4 वाला भी हो सकता है, 5 वाला भी, 6 वाला भी। तो सभी के लिए प्रूव करने के लिए हम इन जनरल चीज़ लेके चलते हैं और इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ हम कैसे करेंगे, मैं कह लेता हूँ लेट मैं कहता हूँ टा ऑन एक्स। टा जो एक्स पे डिफाइन है इज़ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, इज़ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो मैं साबित करूँगा कि उस टोपोलॉजी में तमाम सिंगल्टन सेट मौजूद होंगे। ठीक है, अब ये क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ, यानी कि पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ all the subsets of x के तमाम सबसेट्स की कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैंस जो हमारे पास सिंगल्टन सेट होंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ठीक है, x के हर एक एलिमेंट के लिए जो सिंगल्टन सेट आएंगे वो बिलोंग करेंगे कहाँ से, टा में से।
क्यों बिलोंग करेंगे, तो मैं यहाँ पे रीज़न दे दूँगा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सिंगलटन सेट है, यानी कि ये जो सिंगलटन सेट है सबसेट होंगे, सबसेट्स ऑफ एक्स है, ठीक है। अगर एक्स के सबसेट है तो इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ सबसेट तो टा में आ रही थी, ठीक है, ऑल कलेक्शन ऑफ सबसेट, तो इसका मतलब ये चीज़ साबित हो गई। हमने कह दिया कि जब हमारे पास टा एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है देन हमारे पास तमाम सिंगलटन सेट जो है वो एक्स में से यानी कि टोपोलॉजी में से आएंगे। अब इसका कन्वर्स लेके चलते हैं, ठीक है, अब इसका हम कन्वर्स लेके चलते हैं। चलें जी कन्वर्स पे चलते हैं। कन्वर्स में मैं कह देता हूँ सपोज ये जो हमारे पास सिंगलटन सेट है वो टा में से आ रही हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से ये वाली चीज़ साबित करनी है कि ये चीज़ हमें गिवन है और हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वो डिफाइन करनी है, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ है ना तो देखें, अब इसका ना मैं इसको ना एक्स आई कह देता हूँ, एक्स आई, ठीक है, और आई कोई भी इंटीजर होगा, आई कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है। यानी कि अगर देखें कि अगर हमारे पास सेट एक्स में एक्स आई एक्स1 एक्स2 एक्स3 सोन ये वाले एलिमेंट्स हैं ना, कोई भी फाइनाइट सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये वो वाली कलेक्शन ली है x1 आई, ठीक है, आई की वैल्यू इंटीजर हो सकती है ना, 2 में रखूँगा तो ये x2 बन जाएगा, 3 रखूँगा तो x3 बन जाएगा, यानी कि ये मैंने सारी कलेक्शन ले लिया है, ठीक है। सपोज कर लिया है कि तमाम सिंगलटन सेट जो है ये वाली फॉर्म के वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, टा में से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसके 2 एलिमेंट्स उठा लूँ, कोई 2 एलिमेंट, ठीक है, या मैं कह लूँ कि मैंने कोई 2 एलिमेंट उठा लिए हैं, एक 1 वाला और एक 2 वाला, अगर इन दोनों का मैं यूनियन लूँगा, अगर इन दोनों का मैं यूनियन लूँगा तो वो भी मौजूद होगा इसमें, ठीक है। यानी कि इन दोनों का यूनियन जो है वो भी टोपोलॉजी में मौजूद होगा ना, क्यों, क्योंकि अगर मौजूद होगा तो फिर ही तो वो टोपोलॉजी बनेगी। टोपोलॉजी की कंडीशन क्या है कि यूनियन भी हमारे पास मौजूद हो, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन ये वाला आएगा और ये भी हमारे पास टा में से बिलोंग करेगा। इसी तरह जब मैं 3 वाले का यूनियन लूँगा, ठीक है, इसी तरह जब मैं 3 वाले का यूनियन लूँगा, ठीक है, 3 का यूनियन लूँगा तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, x1 x2 x3, और ये भी टा में से बिलोंग करेगा क्योंकि हमने टोपोलॉजी की कंडीशन फुलफिल करनी है। इसी तरह सोन अगर मैं x1 x2 सोन xn कह लें या सोन जितना भी चलेगा, अगर मैं इनका यूनियन लूँ, ठीक है, इनका यूनियन लूँ तो इसका आंसर भी जो आएगा हमारे पास वो भी टा में से बिलोंग करेगा, ठीक है। इनका यूनियन जो है वो भी टा में से बिलोंग करेगा। तो हैंस मैंने कह दिया कि अगर मैं आर्बिट्रेरी यूनियन लूँ, अगर मैं आर्बिट्रेरी यूनियन लूँ किसी भी इस तरह का किसी भी कलेक्शन का, तो हमारे पास वो बिलोंग कर जाएगा टा में से, ठीक है। तो ये मेरी टोपोलॉजी की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी आर्बिट्रेरी यूनियन जो है वो टा में से बिलोंग करने चाहिए, ये मेरे पास टोपोलॉजी की एक कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। तो आल आएंगे, तमाम के तमाम आएंगे वो, ठीक है, तमाम के तमाम। और अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लूँ तो आपको पता है कि अगर 2 अलग-अलग पॉइंट है तो इसकी इंटरसेक्शन क्या आती है, खाली सेट आती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अब आपने खाली सेट के लिए करना है, एक्स आई x1 और x2 की जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो खाली सेट आएगा, ठीक है। इसी तरह 3 वालों की जब लेंगे तो वो भी, ठीक है, इसी तरह जब 3 वालों की लेंगे तो वो भी हमारे पास है खाली सेट आएगा। इसी तरह सोन एन वालों की जब इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, एन वालों की, तो वो भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, खाली सेट के इक्वल आएगा। और ये भी टा में से बिलोंग करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि फाइनाइट इंटरसेक्शन भी जो है वो टा में से आती है टोपोलॉजी की कंडीशन के तहत, ठीक है। तो हमारे पास देखें एक फाई आ गया टा में से, और जब इन सभी की मैं यूनियन लूँगा, जब इनकी सभी की मैं यूनियन लूँगा तो वो हमारे पास दोबारा एक्स के इक्वल आ जाएगा। देखें ना कि अगर एक्स में इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, या फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ 3 एलिमेंट थे एक्स में, तो इसका सिंगलटन सेट, इसका सिंगलटन सेट और इसका सिंगलटन सेट, जब इनका यूनियन लूँगा तो बाय यूजिंग यूनियन लेमा तो ये हमारे पास दोबारा एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक्स भी आएगा। और अगर आप देखें तो ये आल हमारे पास, ये देखें इसमें 1 2 भी आ रहा है, 1 2 3 भी आ रहा है, 1 2 4 भी आएगा, 1 2 3 4 5 भी, तो वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और अगर इंटरसेक्शन की बात करूँ तो इंटरसेक्शन भी हमारे पास हर किसी का आएगा, इसी टा में से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो तमाम आल इंटरसेक्शंस आ गए, आल यूनियंस आ गए हर एक एलिमेंट के रिलेटेड, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे क्या, हमारा साबित हो गया तीनों कंडीशन की बिना पे कि टा जो है हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी आएगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी आएगी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1.3 अगेन देखना चाहें तो कहता है प्रूव डैट, प्रूव करना है अ टोपोलॉजी टा ऑन एक्स इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इफ एंड ओनली इफ, कहता है सिंगलटन सेट टा में से बिलोंग करें फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। तो पेपर में इस तरह लिख के आना है कि लेट टा इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। टा जो है वो एक्स पे एक टोपोलॉजी है, और कौन सी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स,
ठीक है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है कि सिंगलटन सेट भी वहाँ से बिलोंग करेंगे क्योंकि ये भी सबसेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी सबसेट होते हैं, तो इसका मतलब है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तमाम सबसेट आ रहे हैं तो ये भी सबसेट होते हैं, इस वजह से ये भी हमारे पास टा में से आएंगे। साबित हो गया कि अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है देन ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब हमने सपोज करना है, अब हमने सपोज कर लिया कि ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो लेट हमने एक x1 और एक y, एक x ले लिया और एक y ले लिया जो कि टा से बिलोंग करता है, क्यों, क्योंकि तमाम सिंगलटन सेट बिलोंग कर रहे हैं। जब इनका इंटरसेक्शन लूँगा तो खाली आएगा, जब इनका यूनियन लूँगा तो ये आएगा, ये भी टा से बिलोंग करेगा, ये भी टा से बिलोंग करेगा। बिल्कुल इसी तरह जब मैं आर्बिट्रेरी कलेक्शन लूँगा तो 2 वालों को ले लिया, यूनियन 3 वालों को ले लिया, 10 वालों को ले लिया, 1000 वालों को ले लिया, 20, तो वो सारे जो है वो भी टा में से आएंगे। हैंस हमारे पास साबित हो गया कि इंटरसेक्शन भी आ रही है, यूनियन भी हमारे पास आ रहा है, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ, हाँ जी, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्पेस, किसी ऐसी स्पेस की एग्जांपल दें वेयर द डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी के इक्वल हो जाए, ठीक है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है, जिसमें ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी, फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे पास, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें फाई होता है और एक्स होता है और वो एक्स के सबसेट्स होते हैं, और एक्स के वो सबसेट होते हैं, या इस एक्स को रहने दे क्योंकि मैंने यहाँ भी इक्वल टू लगा दिया ना, यानी कि यहाँ भी मैंने प्रॉपर लिख दिया ना, तो ये हमारे पास सबसेट का साइन लगा दिया ना, तो वो वाले ए आएंगे जो कि ए का कंप्लीमेंट अगर फाइनाइट हो, ठीक है, फाइनाइट हो। अब हमने वो वाली एग्जांपल देनी है जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स और ये वाली चीज़ जो है वो इक्वल आए, वो वाला हमने x बताना है, ठीक है। तो फ़र्ज़ कीता है मैं x की वैल्यू a b c ले लेता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू मैंने a b c ले ली, ये मैंने यहाँ पे ली हुई है, ये मैंने यहाँ पे बड़ी एग्जांपल ले लिया है, तो मैंने कौन सी ली, a b c d मैंने ले लिया है x की वैल्यू, ठीक है। अब अगर इस टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए हमारे पास डिस्क्रीट और कोफानाइट टोपोलॉजी यानी कि फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी इक्वल आ गई, तो मैं कहूँगा कि ये स्पेस जो है ये कंडीशन फुलफिल करती है कि जिसमें फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम आ रही है, तो फिर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखें इस पे मैंने डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन करवाई। डिस्क्रीट टोपोलॉजी यानी कि इसके तमाम सबसेट होंगे, तो 2 की पावर 4 4 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 यानी कि 16 एलिमेंट आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट आ गए। फाई आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ए बी आ गया, ए सी आ गया, बी सी आ गया, और ए डी आ गया, बी डी आ गया, सी डी आ गया, फिर 3 वाले आ गए, ए बी सी आ गया, ए बी डी आ गया, ए सी डी आ गया और बी सी डी आ गया और पूरा सेट एक्स आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन गई। अब इसकी कोफानाइट टोपोलॉजी, कोफानाइट टोपोलॉजी में वो वाले सबसेट आते हैं, यानी कि इस ये तमाम सबसेट है ना, इस सबसेट में से वो सबसेट यहाँ पे आएगा जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। फाइव का कंप्लीमेंट एक्स होता है, एक्स फाइनाइट है, यानी कि एक्स में तो 4 एलिमेंट है ना, एक्स में 4 एलिमेंट है तो फाइनाइट है, तो इसमें आ जाएगा। अब ये भी सबसेट है ना, तो इस सबसेट का अगर मैं कंप्लीमेंट लूँगा तो फाइनाइट है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास आ जाएगा उसमें। अब देखें कि मुझे यहाँ पे कोफानाइट टोपोलॉजी नहीं लिखना चाहिए था, होती कोफानाइट टोपोलॉजी ही है, ये भी कोफानाइट टोपोलॉजी है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। यानी कि देखें अगर मैं फाइव का कम्प्लीमेंट लूँ तो एक्स आएगा, ए का कम्प्लीमेंट लूँ तो ये आएगा, बी का कम्प्लीमेंट लूँ तो ये आएगा, सी का कम्प्लीमेंट लूँ तो ये आएगा, डी का कम्प्लीमेंट का मतलब है, अब ये 1 2 3 नहीं लिया हुआ, ए बी सी डी लिखा हुआ था हमने, ठीक है। तो हमारे पास डी का कम्प्लीमेंट का मतलब है कि डी को छोड़ के बाकी एलिमेंट, यानी कि डी के कम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि एक्स सेट के वो एलिमेंट जो कि डी के अलावा हैं, ठीक है। तो एक्स ए बी सी डी है तो डी डी कॉमन आ रहा है, डी के अलावा हमारे पास बाकी बचेंगे ए बी सी, ठीक है। तो ये डी का कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये ए बी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये डी का कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ये डी का कितने गया, डी का कम्प्लीमेंट है, डी का कम्प्लीमेंट ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। ये फाइव का कम्प्लीमेंट, ये ए का कम्प्लीमेंट, ये बी का कम्प्लीमेंट, ये सी का कम्प्लीमेंट, ये डी का कम्प्लीमेंट और ये ए बी का कम्प्लीमेंट, और ये इस तरह सभी के कम्प्लीमेंट लिखे हुए हैं। तो हमारे पास फाइनाइट कम्प्लीमेंट सारे आ रहे हैं, तो जिस जिस सबसेट का फाइनाइट कम्प्लीमेंट आ रहा है उनको एक सेट में बंद कर दूं तो हमारे पास कोफानाइट टोपोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। तो
इन तमाम सबसेट का कंप्लीमेंट जो है वो फानाइट आ रहा है, तो इसका मतलब इन तमाम की कलेक्शन को मैं बंद कर दूंगा सबसेट में। तो मुझे लग रहा है कि मैं आज सही नहीं समझा पा रहा, तो मैं आपको ना एक खाली पेज पे दोबारा अगेन ये चीज़ें सारी बताता हूँ। एक मिनट, बस एक मिनट में बस सफ़ा ले लें। देखें जी, छोटी एग्जांपल लेता हूँ। मैंने x की वैल्यू ले ली 1, 2 और 3। इस पे ना डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन करवाने लगा हूँ। डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होगी, पहले ना मैं इसके सबसेट लिख लेता हूँ। 2 रेज़्ड पावर 3 यानी कि 8 सबसेट आएंगे। इसके कितने, 2 रेज़्ड पावर 8 सबसेट्स आएंगे। ठीक है, कौन कौन से आएंगे, एक 5 आ गया, एक x पूरा आ गया, एक आ गया 1 आ गया, एक आ गया 2 आ गया, एक आ गया 3 आ गया, एक आ गया हमारे पास 1 2 आ गया, एक 1 3 आ गया और एक 2 3 आ गया। ठीक है, ये 8 हमारे पास सबसेट बन गए। इन तमाम सबसेट की कलेक्शन को अगर मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा तो ये हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन गई। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी 1 2 और 1 3 और 1 2 3। ठीक है, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन गई। अब मैं कोफानाइट टोपोलॉजी लिखने लगा हूँ एक्स पे। ठीक है, कोफानाइट टोपोलॉजी कह लें या फानाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी कह लें। ठीक है, ये लिखने लगा हूँ। अब इसमें वो सबसेट आएंगे जिनका कंप्लीमेंट फानाइट है। फाई का कंप्लीमेंट क्या होगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि फाई का कंप्लीमेंट का मतलब है कि फाई के अलावा एलिमेंट, एक्स के वो एलिमेंट जो कि फाई के अलावा है, तो वो पूरा एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि फाई का कंप्लीमेंट एक्स है, तो फाई का कंप्लीमेंट जो है वो फानाइट आ रहा है, क्योंकि एक्स हमारे पास क्या है 1 2 3, तो ये एक फानाइट है। ठीक है, तो फाई का कंप्लीमेंट फानाइट आ रहा है, तो इसका मतलब फाई इसमें आएगा। अब दूसरा सबसेट ले लिया एक्स का कंप्लीमेंट फाई आ जाएगा। एक्स के कंप्लीमेंट का मतलब है कि एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या आ रहा है, फानाइट आ रहा है, इसका मतलब ये भी इसमें शामिल होगा। 1 का कंप्लीमेंट क्या आएगा, 1 का कंप्लीमेंट का मतलब है कि एक्स में से ये 1 माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि एक्स क्या है 1 2 3 है, और यानी कि इस सेट के तमाम एलिमेंट्स वाई 1 के, तो वो 2 3 आ जाएगा। इसका कंप्लीमेंट भी फानाइट आ रहा है। ठीक है, 1 का कंप्लीमेंट भी फानाइट, तो इसका मतलब है कि 1 सबसेट भी यहाँ पे आएगा। वो सबसेट आएंगे जिनका कंप्लीमेंट फानाइट है। 2 का कंप्लीमेंट फानाइट आएगा, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। 3 का कंप्लीमेंट फानाइट आएगा, 3 भी यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 का कंप्लीमेंट फानाइट आएगा, 1 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 3 का कंप्लीमेंट फानाइट आएगा, 1 3 भी आ जाएगा। 2 3 का कंप्लीमेंट फानाइट आएगा, 2 3 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो तमाम सबसेट का कंप्लीमेंट जो है वो फानाइट आ गया है। इसका मतलब देखें, इन दोनों को टोपोलॉजीज़ को कंपेयर करें तो हमारे पास आ गया डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज इक्वल टू, डिस्क्रीट टोपोलॉजी इक्वल आ गई किसके, फानाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी के, फानाइट का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने कहना है कि मैंने तो अब एग्जांपल 1 2 3 वाली ली, लेकिन यहाँ पे तो मैं एग्जांपल 1 2 3 4 वाली ABCD वाली लेके चल रहा था। तो यहाँ पे भी हमारे पास देखें तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्यों फानाइट टोपोलॉजी के इक्वल आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास एक ये चीज़ निकली कि अगर हमारे पास एक्स फानाइट हो तो एक्स के किसी भी सबसेट का अगर आप कंप्लीमेंट लेंगे ना तो वो भी फानाइट ही आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स फानाइट है ना, फ़र्ज़ किया मैंने एक्स की वैल्यू ले ली है 1 2 3 4 5 6 7, इसका एक मैं सबसेट ले लेता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने इसका एक सबसेट ले लिया 3 4 5, तो जब इसका मैं कंप्लीमेंट लूँगा ए का, जब मैं कंप्लीमेंट लूँगा तो एक्स माइनस ए आएगा, यानी कि एक्स के वो एलिमेंट जो कि ए में नहीं है, यानी कि एक्स के वो एलिमेंट जो कि ए के अलावा हैं, तो वो हमारे पास 1 2 6 7 आ जाएगा। तो देखें ये भी एक फानाइट आ गया है, यानी कि फानाइट सेट का जो कंप्लीमेंट होता है ना, यानी कि फानाइट सेट का नहीं, जब अगर हमारे पास एक्स फानाइट है ना, यूनिवर्सल सेट फानाइट हो, तो वो किसी भी सबसेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे ना, वो लेंगे कंप्लीमेंट, तो वो भी हमारे पास फानाइट ही आएगा। तो तमाम सबसेट का कंप्लीमेंट फानाइट आ जाएगा। इसका मतलब कि कोफानाइट टोपोलॉजी में तमाम सबसेट आ जाएंगे और डिस्क्रीट जो है वो कोफानाइट के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक्स जो है वो फानाइट हुआ करेगा, देन हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो हमेशा कोफानाइट टोपोलॉजी के इक्वल आया करेगी। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है जो हमारे पास कोफानाइट टोपोलॉजी के इक्वल आया करेगी। लेकिन अगर एक्स फानाइट नहीं आएगा, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो देखें ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, वो अलग केस है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही हमने देखना था, तो यही चीज़ लिखी हुई है। अब मैं यहाँ पे रीडिंग आपको पढ़ा देता हूँ। लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स इज़ अ फानाइट सेट देन डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज सेम एज फानाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी होगी। लेट एक्स बी अ फानाइट सेट, अगर हमने लेट एक्स बी अ फानाइट सेट ले लिया है, देन द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज जस्ट पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब होता है कि एक्स के तमाम
ठीक है, तो उसी को डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। कहते हैं सिंस एक्स इज़ फाइनाइट, एक्स फाइनाइट है, कहता है एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, कोई भी अगर हम सबसेट लें वो उसका कंप्लीमेंट जो है वो भी फाइनाइट आएगा, ठीक है, डैट इज़ फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी, और वो फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी में आएगा, तो इस वजह से डिस्क्रीट टोपोलॉजी के सेम आ जाएगा वो हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें, इजी है, मज़े का क्वेश्चन है। वो कहता है फाइंड द टोपोलॉजीज, टोपोलॉजीज फाइंड करें ऑन द 5 पॉइंट सेट। इस सेट पे ना, इस सेट पे, ठीक है, ए सी डी ई, ये 5 पॉइंट सेट है, इस पे ना टोपोलॉजीज डिफाइन करें। कहता है वो 3 टोपोलॉजीज फाइंड करें सच डैट फर्स्ट इज़ फाइनर दैन द सेकंड, पहली जो है वो दूसरी का सबसेट हो, एंड द सेकंड फाइनर दैन द थर्ड, और जो सेकंड है वो तीसरी का सबसेट हो। कहता है विदाउट यूजिंग आइदर द ट्रिवियल और डिस्क्रीट टोपोलॉजी, कहता है कि आपने ट्रिवियल डिस्क्रीट टोपोलॉजी को यूज़ नहीं करना। फाइंड द टोपोलॉजी ऑन एक्स डैट इज़ नॉट कंपेरेबल टू ईच द फर्स्ट 3 टोपोलॉजी, कहता है फिर एक ऐसी टोपोलॉजी फाइंड करेंगे जो पहली से कंपेरेबल ना हो, ठीक है। तो ये मैं आपको ना समझाता हूँ, मज़े का क्वेश्चन है और बड़ा ईजी है, ठीक है। यही तो क्वेश्चन है, जरा थोड़ा सा आता था, थोड़ा सा जो आता था। देखें, फ़र्ज़ किया ये हमारे पास 5 पॉइंट सेट है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब अगर इस पे मैं ट्रिवियल डिफाइन करूँ तो वो आ जाएगी हमारे पास 5x, और अगर इस पे मैं वो अप्लाई कर दूँ डिस्क्रीट, तो इसमें 2⁵ एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 32 एलिमेंट आ जाएंगे। और मुझे हमेशा पता है कि ये चीज़ जो है ये हमेशा हर एक का सबसेट होगी, और ये चीज़ हमेशा हर एक का सुपर सेट होगी, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि इनको आपने नहीं लेना, ट्रिवियल और इसको नहीं लेना। उसके अलावा ऐसा टावन फाइंड करें जो कि टा2 में कंटेन हो, ठीक है, टा2 में, और ऐसा टा2 फाइंड करें जो कि टा3 में कंटेन हो, ठीक है। और फिर कहता है ऐसा टा4 फाइंड करें जो कि इन दोनों से कंपेरेबल ना हो, यानी कि ना तो ये इससे कंपेरेबल हो, ना तो ये इससे कंपेरेबल हो, और ना तो ये इससे कंपेरेबल हो, ठीक है। यानी कि टा4 ना तो फिर सबसेट हो, ना ही पावर सेट हो, सुपर सेट हो, ठीक है, ठीक है, लगे समझ। चलें जी, हम साबित करते हैं। सबसे पहले देखिए टा1 हम ले लेते हैं अपनी तरफ से, मैं ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ और ए ले लेता हूँ। एक मैंने ये टोपोलॉजी ले ली, टा2 मैंने ले लिया, एक मैं 5 ले लेता हूँ, एक मैं एक्स ले लेता हूँ, एक मैं ए ले लेता हूँ, एक मैं ए बी ले लेता हूँ, ठीक है। और एक मैं टा3 ले लेता हूँ। देखें 5 ले लिया, एक्स ले लिया, अब ए, अब मैंने वो टोपोलॉजी ढूंढ लिया जिसमें ये सारी भी मौजूद हो, यानी कि ये सारा तो मैं लिखूँगा ना लाजमी, तो मैं यहाँ पे बी लिख लेता हूँ और यहाँ पे ए बी लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे तो टा1 जो है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, टा1। अब ये टा1 जो है ये हमारे पास इसमें आ रही है, ठीक है, टा1 तो इसमें मौजूद है, यानी कि टा1 इज़ फाइनर देन द टा2। और अब ये देखें टा2 में 4 एलिमेंट्स हैं, और ये 4 एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं ना, यानी कि टा2 जो है वो इज़ सबसेट ऑफ टा3। अब मैं एक और टोपोलॉजी ले लेता हूँ टा4, जो कि मैंने ले ली 5x और सी वाला सेट। ये मैंने एक टोपोलॉजी ले ली। देखें ये टोपोलॉजी ना तो इसमें आ रही है पूरी, ना इसमें आ रही है, ना इसमें, और ना ये टोपोलॉजी इसमें आ रही है, ना इसमें आ रही है, ना इसमें आ रही है, पूरी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉट कंपेरेबल है, टा4 इज़ नॉट कंपेरेबल विद टा1, टा2 एंड टा3, और यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। यानी कि हमने टा1, टा2, टा3 ऐसी फाइंड करनी थी, टा1 इज़ फाइनर दैन टा2 एंड टा2 इज़ फाइनर दैन टा3, और टा4 एक ऐसी फाइंड करनी थी जो कि 1, 2 और 3 वाले से कंपेरेबल ना हो, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1.6 में वो कहता है डिफाइन अ टोपोलॉजी ऑन आर पे एक टोपोलॉजी डिफाइन करें बाय लिस्टिंग द ओपन सेट्स विद इन इट, ठीक है। तो मैं आर पे कोई भी एक टोपोलॉजी डिफाइन करवाने लगा हूँ, ये इस तरह कोई भी आप, मैं आर लिख दूँ या सिंपल यही लिख देता हूँ, ठीक है। और कहता है इसमें आपने एलिमेंट्स भी लिस्ट करने हैं, ठीक है। मुझे पता है 5 तो आर इसमें लाजमी आएगा, और बाकी जो एलिमेंट हो गए वो मैंने लिखने भी हैं साथ, ठीक है, लिस्ट करने हैं। कहता है डैट कंटेन्स द ओपन सेट्स, कहता है जिसमें ये वाले ओपन सेट हो, ठीक है जी, लिख दिया है, ठीक है। और कहता है एंड डैट कंटेन एज फ्यू ओपन सेट्स एज पॉसिबल, और कहता है कि और इसमें ऐसे ओपन सेट्स मौजूद हों जो कि फ्यू हो, कम से कम हो, ये नहीं कि अपने आप की तरफ से सारे 1000 2000 लिखने लग पड़े। कहता है वो भी इसमें सारे हों जिसको हम रखें और ये टोपोलॉजी बन जाए। ये टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि इन दोनों का यूनियन जो अगर हम लेंगे ना वो 0 से लेकर 3 आएगा, इन दोनों का यूनियन 0 से 3 तक आएगा, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो मुझे फिर 0 से 3 भी ऐड करना पड़ेगा। अगर इन दोनों के मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो देखें तो 1 से 2 आएगी, वो भी इसमें मौजूद नहीं है, तो मैं इसकी इंटरसेक्शन भी 1 से 2 रख दूंगा। तो ये 2 फ्यू एलिमेंट्स ऐसे आए जो कि मैंने इसमें रख दिए, तो ये हमारे पास टोपोलॉजी बन गई, ठीक है। अगर मैं
1 से अगर मैं 0 से 2 भी रख देता, 0 से 2.5 भी रख लेता, फिर भी ये टोपोलॉजी ही थी, ठीक है। लेकिन ये मैं क्यों रखूँ, क्योंकि उसने फ्यू का वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, जितने कम से कम, ठीक हो गया। तो अब ये कैसे बनी मैं आपको बता देता हूँ, देखें यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास -इन्फिनिटी है, ये हमारे पास +इन्फिनिटी है, ठीक है। और हमें ये वाली दो चीज़ें दी गई थी, एक 0,2, तो मैं 0 यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 और 2, और हमें एक 1 3 दिया गया था, एक 1 आ गया और एक 3 आ गया, ठीक है। टोपोलॉजी में अगर हम देखें तो एक एलिमेंट हमें ये दिया गया है, यानी कि ये सारा, ठीक है। यानी कि R तो उसमें लाजमी होता है ना, R तो लाजमी आ गया, और फाई भी हमें ज़ूम कर लेते हैं है, और 0,2 भी है हमारे पास, 0,2 भी है, और हमारे पास 1 3 भी है, 1 3 भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो ये भी है और ये भी है, ठीक है। अब ये अंदर वालों का यूनियन हमारे पास, इन दोनों का यूनियन लेना अगर हम देखें, ये दायरे का, मैं ना नवे सफ़ेद चले इतने ही सही है, मैं समझा देना। देखें अगर मैं यहाँ पे ना अब छोटा सा ड्रा कर लूँ, यहाँ पे ये इतने में ड्रा करना, ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। उन्होंने हमें ये वाली चीज़ दी हुई है, ठीक है, ये वाली, और उन्होंने हमें ये वाली चीज़ दी हुई है, दायरे, ठीक है। अगर इसका और इसका अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो वो ये दरमियान वाला आएगा, तो दरमियान वाला भी उसमें होना चाहिए, जो कि नहीं था। तो इस वजह से मैं यहाँ भी एक डब्बा बनाऊँगा, यानी कि ये डब्बा भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इसका, यानी कि अगर मैं इसका और इसका यूनियन लूँगा तो ये वाली चीज़ आएगी, सारे यूनियन में सारे आते हैं ना, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो मैंने 0 और 3 को भी ऐड कर दिया, ठीक है। 0 से लेके 3 तक भी, ठीक है। यानी कि सिंपल ये कि इनका यूनियन और इसका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी में होगा तो फिर टोपोलॉजी बनेगी ना, तो फिर वो मैंने इनका यूनियन जो है वो आएगा हमारे पास 0 से 3 तक, वो मैंने लिख दिया, और इंटरसेक्शन ये आएगा 1 से 2 तक, वो भी मैंने लिख दिया। अब कैसे आया ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखें 0 1 2 और 3 है ना। अब 0 से 2 इसका, और 1 से 3 इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ तो देखें यहाँ से यहाँ तक हिस्सा कॉमन आ रहा है दोनों में, ये वाला इतना, तो यानी कि 1 से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये इनका इंटरसेक्शन आ गया 1 से 2 कॉमन। यूनियन की बात करनी है तो देखें यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक गया, ठीक है। तो यूनियन में क्या आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है यूनियन में, तो 0 से 3 तक आ गया, ये यूनियन आ गया, ये इंटरसेक्शन। तो अगर हम ये भी यहाँ पर रखवा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टोपोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी डिफाइन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.7 है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी ये जो आज हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए, अगर इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।